हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हैज द सेम मास डेंसिटी as Earth. Scientists dig a well of depth r/5 on it and lower a wire of the same length and of linear mass density, this one, into it. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place is, take radius this of earth and acceleration due to gravity, इतना लेना है हमें। देखिए हम रफ डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई प्लैनेट है, ठीक है, और ऊपर से ऐसे करके कुछ हमारा ये वेल डिग करा जाता है। कुछ इस तरीके से हम मान सकते हैं, ये वेल डिग करा जाता है और ऊपर से कितनी हाइट पर है ये मान लीजिए r/5 की हाइट पर है। r/5 की हाइट है ऊपर से। अगर हम सेंटर से इसको देखें, सेंटर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम टोटल रेडियस r ले रहे हैं इसका, तो सेंटर से कितना हो जाएगा, ये 4r/5 की दूरी पर हो जाएगा। कैसे, r माइनस r/5, तो कितना हो जाएगा 4r/5। ऊपर से सरफेस से हमारा कितना है, r/5 है, और फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लैनेट कितना है, 4r/5 है। और यहाँ से कोई एक वायर हम यहाँ से इसके अंदर डालते हैं, लेकिन ये इसको जो सरफेस है यहाँ पर इसको टच नहीं करता। इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। ठीक है, हमारा क्या है, यहाँ पर से एक वायर को डाला जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा सरफेस को टच नहीं करता है, इसको क्या है, इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ कोई चीज इसको पुश कर रही है। और वही फोर्स, ठीक है ना, एक बंदे को अपने हाथ से जिसने लगा पकड़ा हुआ है उसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, वही फोर्स हमने बताना है कि कितना फोर्स इस पर है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय अ पर्सन होल्डिंग इट इन प्लेस इज। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है ये, हम ट्राई करते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखते हैं कैसे शुरू करना है। रेडियस rp में, वैसे rp क्या, रेडियस ऑफ प्लैनेट ले लेता हूँ, और रेडियस ऑफ अर्थ को मैं re ले लेता हूँ। ये हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और एक चीज क्या गिवन है, रो ऑफ प्लैनेट इज रो ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास ऑफ प्लैनेट ऑन 4/3 पाई r ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू इतना ले लेता हूँ, ये मास ऑफ अर्थ ले लेता हूँ 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, ये गया आपस में गया, तो यहां से हमारा कितना निकल के आया, मास ऑफ प्लैनेट कितना हो गया, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट, और रेडियस ऑफ अर्थ इसका क्यूब हो गया है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ हमें क्या दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है क्यूब। तो हमारा मास ऑफ प्लैनेट क्या हो गया, अर्थ के मास का 1000 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, एक रिलेशन तो हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जी की बात, क्योंकि यहाँ पर हम इस पर फोर्स देखेंगे तो mg देखते थे हम, तो यहाँ पर जो जी होगा इस प्लैनेट पर, हम उसके लिए जी देखते हैं। जी क्या, जैसे कि जी कैसे निकलेगा, जी ऑफ प्लैनेट, जी इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन ये होता है। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज रखता हूँ। जी, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, मास ऑफ अर्थ का 1/1000 टाइम्स। ठीक है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ का 10, ये ऐसे रख सकता हूँ। तो हमारा फाइनली क्या निकल के आएगा, जो हमारा निकल के आएगा अर्थ से 10 टाइम्स, ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा अर्थ के रिलेशन में हमने जी निकाल लिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पर इस प्लैनेट के सरफेस पर जो जी होगा, इस प्लैनेट के जो सरफेस पर जी होगा और r/5 डेप्थ पर जो जी होगा, दोनों में फर्क होगा।
ठीक है, जैसे कि हमारे सरफेस अर्थ पर जी होता है, और अगर हम कोई डेप्थ पर जाएं तो उसके लिए हम टनल खोद लें या कुछ भी करें तो वहां पर हम इफेक्टिव जी की वैल्यू निकालते हैं। सिमिलर वे में हमारा यहाँ पर भी क्या होगा, हमें जी निकालना होगा। जी कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट एट डेप्थ और जीपी एट सरफेस। ये मैं खाली प्लैनेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही जगह पर हमारा अलग अलग होगा। एक्स ओवर आर ले लेता हूँ, एक्स मैं डेप्थ पर ले लेता हूँ, एक्स डेप्थ ले लेता हूँ फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एक्स डेप्थ पे ले लेता हूँ तो मेरा जी ऑफ प्लैनेट डेप्थ पे कितना हो जाएगा, एक्स ओवर आर इंटू सरफेस। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमने जी भी निकाल लिया। ठीक है, अगर हम फोर्स देखते हैं इस वायर पर तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वायर, जो भी इस मास का वायर होगा, वायर का मास होगा, और इनटू जी, जी होगा जो भी उस जिस पॉइंट पर हम देख रहे होंगे, जिस पॉइंट पर हम देख रहे होंगे हम जी डैश ले लेते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ जी डेप्थ पर जहां पर भी हम देखेंगे। देखिए ये वायर है, वायर का मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं इसका स्मॉल मास डीएम ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं ले लेता हूँ लैम्डा। डीएम मास ले लिया मैंने इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लिया, लैम्डा ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू डीएम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जितनी हमारी इसका ये मास है, और इसकी यहाँ से हम इसको एक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, इसकी कितनी हाइट है, डी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, लैम्डा इंटू डी एम सॉरी लैम्डा इंटू डी एक्स, ये हमारा क्या आ जाएगा। फोर्स अभी हम ऐसे कर लेते हैं, चलो फोर्स हम ले रहे हैं, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट डीएम, तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑन डीएम, कितना हो जाएगा, डीएम इंटू जी जो भी इस पर लग रहा होगा। ठीक है, और डीएम को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू डी एक्स, और ये हमारा जी क्या होगा, डेप्थ पर एक्स आर, एक्स डिस्टेंस पर जी द प्लैनेट एट द सरफेस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं टोटल आर इंट करूंगा, ये मैं निकालूंगा, फोर्स में इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से कहाँ तक, देखिए सेंटर से देख रहे हैं तो हमारा कहाँ से होगा, 4r/5 से लेके हमारा कहाँ तक होगा, r तक हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं हम, मैं देखो एक बार फिर बताता हूँ आपको, यहाँ इस सेंटर से हमारा कितना दूरी पर है, ये 4r/5 पर, और सरफेस से क्या है, r/5 पर। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। ये हमारा लिमिट क्या हो गया, 4r/5 से लेके r तक जाएंगे। यहाँ से हम सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हमने अभी फिलहाल x लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, लैम्डा इंटू जी अपॉन आर, तो हमारा कितना आ जाएगा, अभी इसमें हम कर देते हैं, पहले मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, लैम्डा अपॉन आर जी ऑफ प्लैनेट, और ये हमारा हो गया 4r/5, आर हो गया। ठीक है, हमारा x dx हो गया, तो ये कितना हो गया, लैम्डा इंटू आर, ये p कितना है हमारा, gp कितना है, g ऑन अर्थ बाई 10 हो गया, और ये हो गया x²/2 इसका इंटीग्रेशन, और ये मैं लिमिट्स पुट कर दूंगा 4r/5। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है, देखिए लैम्डा क्या गिवन है, 10⁻³ kg। ठीक है, आर हमें कितना गिवन है, 6 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 लेना है। ठीक है, और आर की सब हम वैल्यू पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो हमारा फोर्स कितना निकल के आएगा,
फोर्स हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 108 न्यूटन। कितना आएगा? 108 न्यूटन। खाली आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए ऑप्शन कितना है? 96 है, तो ये नहीं है। बी ऑप्शन कितना है हमारा? बी ऑप्शन 108 है, यही हमने कैलकुलेट भी किया है, 108 कैलकुलेट किया। सी देखते हैं, सी भी 120 है, ये 150 है। तो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। ये टनल वाले क्वेश्चन आप स्पेशली करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा चेंज करके ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।